हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज मैं आई हूँ मेरठ बिकॉज मेरा एग्ज़ाम था यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला। और लव की दो बुआओं का भी एग्ज़ाम था, तो आशीष के साथ ही आए हैं। मेरा एग्ज़ाम तो मॉर्निंग शिफ्ट में था, जो हो चुका है और मैं पेपर दे के आ गई हूँ। रिज़ल्ट पता नहीं कैसा होगा। और बाकी इसकी दोनों बुआएं गई हैं पेपर देने के लिए। मैंने सोचा कुछ कर नहीं रही, व्लॉग ही बना लूं फिलहाल। लव के मुंह देखिए। कुछ को देखो। जब से खड़ा हुआ ही है, इसके डैडी गए हैं फिलहाल कुछ लेने के लिए, बिकॉज हम सुबह 7 बजे निकल गए थे और इसको लेकर इसलिए आने पड़ा क्योंकि मैं ही फीड कराती हूँ उसे। और नॉर्मल चीज़ें खा लेता है, बट वो इतने टाइम तक कैसे रहता, क्योंकि शाम को ही जा पाएंगे। उन दोनों का पेपर शाम को 5 बजे छूटेगा। फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ पर, ऑन रोड खड़े हुए हैं कुछ खाने के लिए। सो गाइस, इतना परेशान करने के बाद फाइनली नवाब साहब सो चुके हैं। लव देख रहा है वीडियो, आशु भी सो रहे हैं। यहाँ पे हम रुके हुए हैं मेरठ में ही, जहाँ पर शालिनी का सेंटर पड़ा है ना, उसके थोड़ी पास में रुके हुए हैं। हमने छोले कुलचे खाए, यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं तो सुबह ही आज 6 बजे उठी थी और 6 बजे से उठने के बाद सुबह ही निकल गए थे। ऊपर से ये दोनों नालायकों को लेकर आना पड़ा, और गोदी मेरी ही गोदी, मेरी ही गोदी। मैं थक गई ना ले ले। अब जाके वो तो सोया है और लव अभी भी फ़ोन चला रहा है। 5 बजे उनका पेपर फिनिश होगा, तब चलेंगे हम। पूरा दिन थक गए बस। एग्ज़ाम सही था और लेट्स सी रिज़ल्ट क्या होगा। पता है सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? एक तो इतनी दूर हम लोग पेपर देने आते हैं, पेट्रोल का खर्चा, सीएनजी, मतलब जो भी है कुल मिलाकर जितना भी हमारा आने जाने का खर्चा होता है, प्लस एग्ज़ाम फॉर्म है ना, इतना सब कुछ होता है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, मतलब लिटरली इतना गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लास्ट बार दिया था कांस्टेबल का एग्ज़ाम, आज से 2020 में मेरी शादी हुई थी, उससे पहले मैंने 12th करी थी। मैंने उसके बाद दिया था 17-18 में, तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट नहीं आया था उस वाली भर्ती का, वो हो गया था कैंसिल। तो उसके बाद मैंने कभी नहीं दिया। अब मैंने पिछले साल भी सभी ने भरा था हमारे वहाँ पे, बट मैंने नहीं भरा था। सो आशु ने बोला इस बार भर के देख लेते हैं कि क्या पता कुछ हो जाए। वैसे तो मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, बहुत ज़्यादा सारी। कभी इन फ्यूचर ना मैं अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है, जो मैंने झेली हैं, हर चीज़ की प्रॉब्लम्स। सो अब लेट्स सी, ये वाला पेपर अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, सपना तो कुछ और था। बट फिलहाल इससे काम चला लेंगे। लव बैठ गया ड्राइविंग सीट पे, इसके पापा चले गए। लव आप ड्राइव करने वाले हो, गाड़ी आती है आपको? हैं? हाँ, चला के दिखा रहे हो। इधर आओ। हाँ आप बताओ मुझे, आप कितने साल के हो गए? हैं? 4 के हो गए आप? कितने के हो गए? 4। अब पता है आपका बर्थडे आ रहा है? पता। क्या चाहिए आपको आपके बर्थडे पे? और मूवा फिंगर और
आएगा फिर कुछ का नहीं, पहले कुछ का आएगा उसके बाद आपका आएगा। बोल गया। इसने मुझसे कहा था मम्मी मुझे ना 5 चीजें चाहिए। अब इसने 3 चीजें तो बता दी हैं। एक इसे टेंट हाउस चाहिए, एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए और एक चाहिए फुटबॉल। अब इसकी 2 चीजें रह रही हैं। हाँ तो बोल तो दिया, टेंट हाउस, एक कार, एक फुटबॉल। 2 चीजें रह रही हैं। तो ना बोली 2 कार चाहिए मेरे को 2 कार। हाँ 2 कार चाहिए। ठीक है, रिमोट कंट्रोल कार वो कार में ही तो आएगी। मैं ऐसे दूसरी लेऊंगा मैं तो रिमोट कंट्रोल। गाइज आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटी थी ना तो मतलब मेरे को ना हमेशा दिमाग में ऐसा होता जब कोई कहता था कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम लग गया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ये सोचती थी कि ट्रैफिक जाम कैसा होता है कि गाड़ियाँ ना शायद रोड पर चिपक जाती हैं। मतलब बहुत सालों बाद मैं बहुत बड़ी हो गई ना तब जाके मुझे समझ में आया कि ट्रैफिक जाम का मतलब जो रास्ते में ऐसे मतलब भीड़ सी हो जाती है, गाड़ियों की भीड़, उसे ट्रैफिक जाम बोलते हैं। कितनी शर्म की बात है, मुझे ट्रैफिक जाम का मतलब नहीं पता। कि मुझे मैं सोचती थी गाड़ियाँ ना मतलब रोड पे चिपक जाती हैं तो उसे बोलते हैं ट्रैफिक जाम। मतलब आपको पता है ट्रैफिक जाम क्या होता है? क्या होता है? हैं? जाम कैसा जाम? जैसे ऐसे लाइट हो जाए ना, जैसे गाड़ी रुक जाती है। जैसे जब ऑरेंज लाइट हो जाए तो गाड़ी रुक जावे। वही लगा रहा ना कॉलेज की बात है। जैसे एक बस एक बात करो तो, आपको पता है ट्रैफिक जाम का मतलब? हाँ। कब से? जब से जानने लगा हूँ कि मैं क्या हूँ। बताना, बताओ। अरे पता है, सब पता पड़ जाए जो दिन नॉलेज हो जाए। तुम तो लड़की है ना, तुम्हें क्या पता ट्रैफिक क्या हो गया। मतलब कौन कितनी उम्र में पता चला आपको ट्रैफिक जाम का मतलब? वो होता है गाड़ियों का जाम होना। ये तो पता ना यार। इस आदमी से बोरिंग इंसान कोई नहीं है। पता मेरे को कैसे। गाइस आप बताओ कमेंट करके किस किस को मतलब कभी बचपन में ऐसा फील हुआ कि ट्रैफिक जाम का मतलब ये होता है? हाँ जी। मेरे को पता बचपन में। क्या बताऊं? ट्रैफिक। इस लड़के को मैंने जबरदस्ती बिठाया है यहाँ पीछे बैठो, इसे हर टाइम मेरी गोदी चाहिए, हर टाइम। क्या हो गया? इसको है ना कुछ के पास बिठा दिया है कि भाई कुछ सोल रहा है, थोड़ी देर तो उसके पास बैठ जा। क्या हो गया? देखो गुस्सा, देखो इसका गुस्सा। क्यों गुस्सा हो रहे हो? हाँ अब हम लोग यहाँ पर आकर रुके हैं शिवानी को लेने के लिए। इनकी एक बहन है जो मुझसे सबसे ज्यादा चिढ़ती है। हम शानी को लेने जाएंगे। हाँ, उसे लेने के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। शानी को लेने जाएंगे, फिर दूसरी को लेने जाएंगे। जो दोनों ये दोनों बहनें एक सी है इस घर में। फिर अपनी मम्मी और टट्टी को लेने जाएंगे। डैडी टट्टी खाते। देखो कहाँ चल रहा है। डैडी बोल रहे टट्टी खाते। उसके बाद हम इनकी दूसरी एक जैसी बहनों को, ये SS नाम के लोग ना मुझसे कुछ ज़्यादा ही चिढ़ते हैं, उसे लेने के लिए जाएंगे। और उसके बाद जाएंगे हम उस शालिनी मैडम को उनके घर, मतलब राखी दीदी के घर छोड़ना, क्योंकि राखी दीदी का हाथ जल गया था। वहाँ पर देखने के लिए, उनकी देखभाल के लिए वो गई हुई है। सो अब उनको छोड़ने के बाद हम जाएंगे घर। फिलहाल लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास। पानी गाइस, मेरे पानी कहते बेचारे पानी लेकर आए है ना। मतलब इस बंदे की टक्कर में है ही नहीं कोई। पूरे ख़ानदान में ऐसा दामाद नहीं है जितना ये मुझे प्यार करते हैं, लाइक मम्मी पापा की तरह। हम लोग यहाँ पे CNG भरवाने के लिए रुके थे। ये आशीष की मौसी के घर के पास ही था। हम जाते उनके यहाँ बट उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। सो हम लोग अब निकल गए थे हापुड़ के लिए, दीदी के घर के लिए। ये कुछ भुट्टे में मतलब इसने 5-10 मिनट बचाया, मेरे को आधा घंटा परेशान नहीं करा, इसी में ही लगा रहा। मैंने कहा भाई तू लगा रहा है। अब हम पहुंच गए थे दी के यहाँ। ये दीदी का बैक साइड था, यहाँ पे लवली बाबू वेट कर रही थी हमारा। वही बहुत प्यारी बच्ची है हमारी ये थी हमारी रूसी। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था।
बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार दिखाती है। ये हमने चाय नाश्ता करा, लव कुछ सो गाइस, एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग गए थे राखी दीदी के यहाँ पर, एंड वहाँ पे जाके हमने वही खाया पिया, और फिर हमने बनाए थे चावल, मैंने ही जाके बनाए थे टेस्टी से। एंड फिर खा पी के हम लोग आ गए थे घर, बिकॉज शालिनी को छोड़ कर आए थे। एंड जो मतलब हमारा दिन था ना वहाँ पर पूरा, मतलब मेरठ में वहाँ के लोग ना तो इतने, ऐसे नहीं कह रही मैं सभी हैं, बट कुछ लोग वहाँ पे इतने बेवकूफ़ हैं। कम से कम हमारी 5 से 4 बार गाड़ी ठोकी थी वहाँ पे। बाइक वाले इतने बेवकूफ़ों की तरह बाइक चला रहे हैं, कईयों ने पीछे से ठोक दी, कोई इस तरीके से ऐसे साइड से मार के जा रहा है। मतलब 4 से 5 बार ऐसा हुआ। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि हाईवे का ही रास्ता था, उधर से बहुत स्पीड पे हमारी गाड़ी थी, और एकदम से बाइक वाले ने सडनली ऐसे करके मोड़ दी। वो ऐसे जा रहा था ऐसे करके, और हम लोग मतलब ठुक जाते, हम सब के सब, हमारी गाड़ी मतलब पलट भी सकती थी। तो हमने फिर काफ़ी दूर तक उस गाड़ी वाले का पीछा करा, देन उससे कहा कि भाई क्या कर रहा है, तो उसने भी मतलब एक्सेप्ट कर ली गलती, कहा कि भैया सॉरी, मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं रहा पीछे कहीं गाड़ी आ रही है, कुछ ऐसा। सो बाकी सब चीज़ें अच्छी थी। एंड अबाउट मतलब मेरी नंदों के बारे में ऐसे बोल रही, आप सोचोगे वो दोनों थोड़ी हैं ही ऐसी, उनकी मुझसे ही नहीं, किसी भी लड़की से उनकी दोस्ती नहीं, बस जो उनके ही लेवल की है ना काइंड, बस वो उन्हीं से बोलती है। 1 या 2 लड़की उनकी, मतलब किसी से भी दोस्ती नहीं है उन दोनों की। सो वो मुझसे ही नहीं, सबके साथ ही ऐसे हैं। हाँ बिट्टू। बाकी मेरी दीदी तो मुझे बहुत प्यार करती है, बड़ी वाली दीदी। डोनट खाना है, अभी दे दूँगा। सो बाय बाय गाइज, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें। बाय बाय। तेज ऐसे बोलो कि बुआ का चैनल सब्सक्राइब करो, बोलो बोलो बुआ। बाय बाय गाइज।